देखिए विद्यार्थी, आज हम आपको जैसे हमारी कक्षा में डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा है, तो अभी हमने आपको सरल डिफरेंशिएशन बताए हैं, सरल फंक्शन के डिफरेंशिएशन। और प्रीवियस क्लास में हमने बताया था लॉग की सहायता से डिफरेंशिएशन करना। आज हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अस्पष्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फंक्शन का अवकलन। देखो कैसे लिखा है, बाई। अब ये बाई है, हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन फंक्शन बाई है, बाई कोई संख्या है। तो यहाँ जो एक्स है वो तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाई क्या है? बाई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे हमें इस प्रकार लिख देंगे डी डी वाई। और यहाँ डी वाई, ठीक है। तो जैसे बाई का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, वन का मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स में होगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई। समझे? बाई का डी वाई डी एक्स क्यों हो जाता है, इस प्रकार होगा बाई का डी वाई। अब वो क्वेश्चन की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स वाई। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने हैं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y dy। अब इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, तो cos xy। पर xy देखो दो फंक्शन मल्टीपल के रूप में है, तो फिर xy क्या करेंगे, x y का क्या हो जाएगा dy dx प्लस y x का क्या हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो क्या होगा, 2x प्लस 2y dy dx, इसका अंदर मल्टीप्लाई किए देते हैं, तो क्या हो जाएगा x cos xy dy dx प्लस y cos xy। अब देखिए dy dx वाले टर्म है, उन्हें एक साइड लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2y माइनस x cos xy, और dy dx कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू बिना dy dx की जो टर्म है उन्हें एक साइड लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y cos xy माइनस 2x। अब यहाँ देखो मल्टीपल के रूप में ये लिखा है, अब उस तक पक्षांतर करेंगे, इसका ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू हो जाएगा y cos xy माइनस 2x अपॉन 2y माइनस x cos xy। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आया? कहीं दिक्कत नोट करो थोड़ा वीडियो। विद्यार्थी देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इफ x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस है इक्वल टू 0 है, देन प्रूव dy dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या है, 0। तो इससे पहले पक्षांतर किए देते हैं। तो x रूट 1 प्लस
वाई इक्वल टू माइनस बाई रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ लिखे देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई, और यहाँ क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर 1 प्लस, यानी क्या मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले टर्म एक साथ रख लिए हैं और इन टर्मों को एक साइड रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स प्लस वाई, यहाँ लिख लो एक्स माइनस वाई और यहाँ लिख लो एक्स प्लस वाई। यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, एक्स वाई कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपका एक्स माइनस वाई। अब पूरे से क्या कॉमन ले लोगे, तो यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो भैया जो मल्टीप्लाई में है इनका पक्षांतर करेंगे तो 0 में भाग देना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसे हम लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। एक प्लस के उस साइड जाएंगे तो किसको हो जाएंगे माइनस की, इसमें क्या कॉमन है लोगे बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, कैसा लिख देंगे बाई इक्वल टू क्या आएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, अब दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करोगे, और यहाँ अंश बटा हर का फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा अंश बटा हर का, तो बाई का अवकलन क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, तो माइनस पहले से तो माइनस बाहर निकाल दो, 1 प्लस एक्स लिखेंगे, जो हर लिख दिया, अंश क्या है एक्स है, एक्स का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आ जाएगा 1, एक्स का अवकलन क्या हो गया 1, अब माइनस का चिन्ह लगाया, ठीक है बेटा, अब एक्स को जैसे ही जैसा लिख दिया, अब 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 और एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब भैया x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 बचा कि नहीं बचा, तो dy dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही भैया आपको प्रूव करना है, समझ गए, कहीं दिक्कत है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो हमें प्रूव करना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भैया देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, वाई इक्वल टू आप मान लो, वाई इक्वल टू मान लो आप साइन, ठीक है, तो यहाँ बेटा देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, समझ रहे, और x इक्वल टू मान लो आप साइन b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y इक्वल टू आपने क्या माना साइन a रूट, x इक्वल टू आपने क्या माना साइन बी साइन स्क्वायर बी, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए
1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बी। cos स्क्वायर बी का वर्गमूल क्या हो जाएगा cos बी। साइन बी यहाँ क्या हो जाएगा cos ए इक्वल टू 1 साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। इसका फॉर्मूला बन गया भैया साइन ए प्लस बी। और साइन में वर्ग की वैल्यू होती है साइन पाई बाई 2। साइन से साइन हट जाएगा। ए की वैल्यू क्या भैया साइन इनवर्स बाई। बी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस y स्क्वायर और y का dy dx। साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा 0। ये पक्षांतर कर दे। ये चाहे कम करो दोनों ओर रूट 1 माइनस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे। तो दोनों ओर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करने पर तो यहाँ जब रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यह आपका यहाँ क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। भैया यहाँ क्या प्लस है पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कहीं दिक्कत है प्लीज टेल मी हमें बताएं हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बताइए कहीं दिक्कत है किसी को। देखो आपकी खामोशी में बता रही है या तो आपको समझ में आ गया है या आपको समझ में नहीं आया। जो इलेक्ट्रिकल के हैं कंप्यूटर साइंस के भी है। देखिए बेटा तो ऐसा है जैसे कोई अनंत है अनंत श्रेणी है। अगर अनंत श्रेणी में से हम एक पद छोड़ दें तब भी वो अनंत के बराबर है रहेगी। जैसे समुद्र है समुद्र में से अगर हम एक टब एक ड्रम पानी अरे ठीक है चलो आप तो देखो ये क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू। अब देखो एक वन टर्म को छोड़ दे रहे एक पद को छोड़ रहे तो शेष को बाई के बराबर मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे। तो बाई इक्वल टू एक अनंत प्रोसीजन है अनंत श्रेणी है। अगर हम एक पद छोड़ दें तब भी ये अनंत ही रहेगी। और ऐसे क्वेश्चन लॉग की सहायता से सॉल्व किए जाते हैं जहाँ फंक्शन पावर के रूप में हो या दो या दो से अधिक मल्टीपल या डिवाइड के रूप में हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लॉग लेते हैं और प्रीवियस क्लास में बताए थे कि नहीं बताए थे। तो यहाँ आप लिखेंगे टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड। क्या हो जाएगा लॉग वाई। लॉग में जो पावर वाले टर्म है वो आगे आ जाते हैं। लॉग एक्स की पावर वाई है क्या हो जाएगा वाई लॉग एक्स। दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी वाई बाई लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स बाई का डी वाई। अब भैया डी वाई डी एक्स वाई को एक साइड रखो 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई इक्वल टू वाई अपॉन। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और एलसीएम ले लेंगे
करेंगे बाई, तो 1 माइनस बाई लॉग एक्स अपॉन बाई डी वाई इक्वल टू क्या है, बाई अपॉन, समझ गए भैया। यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया और बाई क्या ले लिया, एलसीएम, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई लॉग एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बाई लॉग, ठीक है। आज कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे। कुछ ऐसी श्रेणियां हैं अनंत श्रेणी जिनमें अनंत पद है। जैसे अनंत श्रेणी है, अगर उसमें से हम किसी एक टर्म को छोड़ दें तब भी वो श्रेणी अनंत ही रहेगी। जो अनंत है, अगर अनंत में से आप कुछ घटाया जोड़ दें तब भी वो अनंत ही रहता है जैसे इन्फिनिटी में आप कोई भी संख्या घटाएं तो इन्फिनिटी ही रहेगी, इन्फिनिटी में आप कोई संख्या ऐड करें तब भी वो इन्फिनिटी ही रहेगी। अब जैसे क्वेश्चन की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे बाई इक्वल टू क्या है आपका, √10x प्लस √10x प्लस √10x डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। अगर हम इसमें से अगर एक पद को छोड़ भी देते हैं तब भी ये पूरी श्रेणी बाई की इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, बाई के इक्वल। तो इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे, बाई इक्वल टू √10x प्लस बाई, ऐसा लिख दें। तो एक पद को छोड़ दिया, श्रेणी अनंत है तो पूरी श्रेणी बाई के इक्वल रहेगी, क्योंकि अनंत में कुछ चीज घटा दें या कोई चीज ऐड कर दें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, अनंत अनंत ही रहता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब ये रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर 10x प्लस। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy, 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x, बाई का dy। अब देखो बेटा dy वाले dy dx वाले जो टर्म है उन्हें एक साइड रखो। तो यहाँ क्या है, 2y dy dx माइनस dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अब बेटा यहाँ से क्या कॉमन लोगे, dy dx कॉमन लोगे, तो 2y माइनस 1 dy dx इक्वल टू sec स्क्वायर। मल्टीपल में है, साइड जाएगा डिवाइड में, तो dy dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस। भैया समझ गए, यस सर, क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है, नोट करना विद्यार्थी आप लोग यहाँ देखें। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y रूट dy dx log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। विद्यार्थी हम आपको पहले ही बता चुके हैं
कि अगर फंक्शन पावर के रूप में लिखा है या दो से अधिक फंक्शन मल्टीपल के रूप में है या डिवाइड के रूप में है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉग की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? log x की पावर y इक्वल टू log e की पावर x माइनस y। देखो log में जो पावर वाले हैं टर्म वो आए आ जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y log x, दिखाई दे रहा है पीछे? ठीक है, इक्वल टू x माइनस वाई log e की वैल्यू होती है 1, तो y log x इक्वल टू x माइनस y को इस साइड लाएंगे, y log x प्लस y इक्वल टू, ये इसमें से क्या कॉमन हो गया? y 1 प्लस log x इक्वल टू x। ये मल्टीपल में है तो साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस, अब दोनों ओर क्या करेंगे? अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंश बटा हर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले हर लिखते हैं, 1 प्लस log x, x का क्या हो जाएगा? 1 माइनस x बनेगा 0, log x का 1 अपॉन 1 प्लस log x का कैंसिल dy dx 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का, ठीक है? तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? log x अपॉन 1 प्लस log x का, समझ गए आप? नहीं समझे? अभी बताया था कि जैसे इनफाइनाइट सीरीज है, अगर उसमें से एक टर्म छोड़ दिए तो शेष टर्म y के इक्वल ही रहेंगे। जैसे इस प्रकार लिख लो, y sin x की पावर, दोनों ओर क्या लेंगे? log, तो यहाँ क्या हो जाएगा? log y इक्वल टू y log। अब क्या करते हैं? दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, log y का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y dy dx। अब log sin x का कौन बताएगा हमें? बताइए, प्रीति बता रही है, प्रीति बता रही है, बताओ प्रीति। 1 upon sin x into cos x। 1 अपॉन sin x into cos x। cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा? cos x प्लस log sin x y का क्या हो जाएगा? dy dx वाले टर्म एक साइड रखेंगे, तो यहाँ 1 अपॉन y dy dx माइनस log sin x dy dx इक्वल टू y cos x। यहाँ से क्या कॉमन लोगे? dy dx, तो 1 माइनस y log sin x अपॉन y dy dx इक्वल टू y cos x। तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? y स्क्वायर cot x अपॉन
1 माइनस बाई log sin x. log sin x। ये आपका इसका हल आ गया इस सवाल के लिए। तो अभी स्पेस नहीं है, तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर बता देंगे। ठीक है, और नोट क्या करना, आप तो फोटो वाले हैं, फोटो लेते हैं तो फोटो लेना है, ले लो। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ cos सी प्लस cos डी का बन जाएगा। अगर cos पुट करना है तो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का बन जाएगा, यहाँ cos सी प्लस cos डी का बन जाएगा। तो चाहे x बराबर साइन ही रख दो, चाहे cos ही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. तो here putting x is equal to sin a, x is equal to sin a रख रहे हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? Sin inverse x. साइन इनवर्स है इक्वल टू साइन इनवर्स है, और y इक्वल टू साइन भी रख रहे हैं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? बात समझ गए? रूट यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भी इक्वल टू 8 साइन ए माइनस साइन। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। लिख लो कॉस स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी। क्या लिखो, साइन ए माइनस, तो यहाँ क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस ए। हमने जो विद्यार्थी हम आपको पहले से ही अवगत करा चुके हैं, गणित में फॉर्मूले का बड़ा महत्व है। माना कि आपने यहाँ तक पहुंच भी गए, अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कौन बताएगा? बताओ सब बात। 2 cos c plus d into cos c minus d by 2। सब बात 2 cos c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2। ये बच्चे ने काफी बहादुरी का काम किया है। 2 cos a प्लस b by 2 इंटू cos a माइनस b by 2। सब बात बेटा, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन सी माइनस साइन डी का। तो अब कौन सा दूसरा बहादुर खड़ा हो, हमें बताए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कौन बताएगा? सब बस 2 sin a प्लस b बटा 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ये बहादुर का कथन गलत है। कोई बात नहीं, उसने साहस किया है, हम उसके साहस की सराहना करते हैं। और कौन बताएगा? गर्ल्स में बताने दो किसी को, आरक्षण है नहीं। हाँ बताओ, प्रीति बताएगी। 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. सब बात 2 cos a प्लस b by 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? Sin a minus b by 2. sin a माइनस b by 2, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 में ये छुपा था, यहाँ ये कैंसिल हो गई, कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, इसको इस साइड ले आओ, तो cos a माइनस b by 2 अपॉन sin a माइनस b by 2। नहीं ऐसे 2 से 2 नहीं होता। यहाँ क्या हो जाएगा? अब cos a अपॉन sin a क्या हो गया? cot a। तो यहाँ हो जाएगा cot a माइनस b by 2। अब cot को ऐसे उस साइड ट्रांसफर करना है, तो क्या हो जाएगा? cot इनवर्स से हो जाएगा a माइनस b by 2 इक्वल टू cot इनवर्स a। अब 2 का ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो
तो a माइनस बी इक्वल टू 2 कॉड इनवर्स ए। यहाँ तक पहुँचने में किसी को दिक्कत है? काफी अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। अब भैया ये बताओ a की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x है। a के प्लेस पे साइन इनवर्स x पुट कर दो, b के प्लेस पे साइन इनवर्स y पुट कर दो, और यहाँ क्या है? 2 कॉड इनवर्स a। हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। भैया फॉर्मूला के लिए पहले से बोल रखा था, तो फॉर्मूला साइन इनवर्स x का कौन बताएगा? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन बताएगा? शाबाश, मैंक मस्ती बताएगा। बताइए मैंक। शाबाश, 1/√। देखो सभी विद्यार्थियों को मैंक की तरह ही हाथ उठाना चाहिए और बताने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी लोग बैठे रहते हैं, एक ही विद्यार्थी थोड़ा पढ़ रहा है, पढ़ तो सभी रहे हैं लेकिन हाथ कुछ ही लोग उठाते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स y का कौन बताएगा? सब बस 1/√1 - y² फिर dy। अच्छा, तो कॉड इनवर्स a का कौन बताएगा? बताइए, आप बताइए भैया। 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ a है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का बेटा 0 होता है। हम आपके साहस की सराहना करते हैं कि आपने बताया है, और देखो सही होना या गलत होना ये अलग बात है, कम से कम आपने बताया था। एक कोशिश तो की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप बता नहीं पा रहे, कुछ बात नहीं, प्रयास करो। ठीक है, क्या कमी रह गई बताने में, उसे सुधार करो। जी सर। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखो यार, तो 1/√1 - x² इक्वल टू 1/√1 - y² dy इक्वल टू क्या आ जाएगा? पक्षांतर कर दे, √1 - y²/√1 - ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, नोट कर विद्यार्थी यहाँ y इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x डॉट डॉट इनफिनिटी तक जा रही है स्टूडेंट। एक पद को छोड़ के शेष पद y के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ऐसे इस प्रकार लिख लो, y इक्वल टू x प्लस 1/y। ठीक है, y एलसीएम ले लेंगे, y² इक्वल टू x y प्लस 1। डिफरेंशिएशन कर दें, y² का 2y dy, xy का क्या हो जाएगा? x dy dx प्लस y। dy dx वाले टर्म एक साइड रखो, तो 2y माइनस x dy dx इक्वल टू y, dy dx इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस x। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हो,
इतना ही आ रहा था। इतना ही आ रहा है? Yes, sir. ठीक तो है, हमने तो बोल एक बन का जीरो हो जाएगा, जर्मन का जीरो नहीं होता है। विद्यार्थी याद रखो टी के रिस्पेक्ट में करना है। पहले x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे dx dt। ये जैसे का जैसा लगे रहेगा। t का क्या हो जाएगा 1 sin t का क्या हो जाएगा cos t। और y वाले का करो dy यहाँ के a का जैसा 1 का 0 cos t का क्या हो जाएगा sin माइनस है और cos t का होता है माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब dy dx की वैल्यू निकालनी है तो dy dx बराबर क्या होगा dy dt अपॉन dx dt। तो a sin t अपॉन a 1 प्लस cos t। a से a कैंसिल तो यहाँ क्या हो जाएगा sin t अपॉन 1 प्लस। ऐसे और लिखना चाहो तो sin t को क्या लिख दोगे 2 sin t by 2 into cos और 1 प्लस cos t को क्या लिख दोगे 2 cos square t by 2 minus 1। हाँ बस इसको डायरेक्ट लिख दो सीधे 2 cos square t by 2 तो 2 cos square t by 2 cos t by 2 से cos t by 2 कैंसिल हो गया तो sin t by 2 अपॉन cos t by 2 इक्वल टू tan t by 2। अब ठीक है, समझ गए थे ना। अब ये देखो कि ढाल प्रवणता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, dy dx की वैल्यू यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। फिर बाहर निकालो x y दो फंक्शन हो गए बड़ा के रूप में लिखे x y का dy dx प्लस y प्लस 8y dy dx और यहाँ -6 और 2y 2 dy dx। भैया dy dx वाले तो एक साइड रखो इक्वल में 0 रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x होगा यहाँ 4x प्लस 3x dy dx प्लस 3y प्लस 8y dy dx माइनस 6 प्लस 2 dy dx इक्वल टू 0। dy dx वाले पर एक साइड 3 डायरेक्ट कर रहे हैं 3x प्लस 8y और प्लस 2 dy dx बगैर dy dx वाले तरफ पक्षांतर कर रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा -4x माइनस 3y प्लस 6 dy dx माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 बटे 3x प्लस 8y प्लस 2। अब m बिंदु कौन कौन से हैं x बराबर 2 रख दो y बराबर 1 4 दूनी 8 3 एकम 3 प्लस 6 3 दूनी 6 8 8 एकम 8 8 3 11 में 6 कितने बचे 5 माइनस 5 बटे। ठीक है, आज का शिक्षण यही समाप्त किया जाता है। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा नई जोश के साथ।